गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं प्रेजेंट और पास्ट आपको बता चुकी हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, इसकी क्या पहचान होती है। हिंदी में जो सेंटेंसेज हैं उनके लास्ट में खाएगा, पिएगा, जाएगा, पढ़ेगी यानी गा गे गी वर्ड दिया होता है। और इंग्लिश में यहाँ पे विल और शैल दो वर्ड होते हैं, ये फ्यूचर की पहचान होती हैं। और जब ये होते हैं तो फर्स्ट वर्ड का भी यूज होता है। कुछ वर्ड भी होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये भी फ्यूचर की पहचान होती है। जो सेंटेंस है उसमें क्या है कि सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगेगा या फर्स्ट वर्ब लगेगी सिंपल सेंटेंस में। और जो वर्ड दिया है टुमारो या नेक्स्ट वो लग जाएगा। नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं विल और शैल के बाद नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में जो शैल और विल हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज होगा। ये तो है फ्यूचर टेंस की पहचान या फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें करने हैं यूज इसके रूल के अकॉर्डिंग हम फिलअप करते हैं सेंटेंसेस में। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके ओपिनियन को बताने के लिए, उसके विचार को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम, कि मेरा विचार है कि वो नहीं आएगा। या आई होप ही विल गेट मैरिड, कि उसकी मैरिट आएगी। यानी हमने अपना विचार रखा है। अपने विचार को रखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, रूल नंबर 2 इसमें कि हैबिचुअल सेंटेंसेस को बताने के लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज टेल लाइज, कि वो झूठ बोलेगा, उसकी आदत है झूठ बोलने की। तो और नेक्स्ट सेंटेंस इसका क्या है, जैसे ए डॉग्स टेल ऑलवेज रिमेन क्रूक्ड, कि जो एक डॉग है उसकी जो पूंछ है हमेशा वो टेढ़ी रहती है। तो ये हैबिचुअल इसके सेंटेंसेज हैं। कई बार क्या होता है, जो जहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया होता है ना, वहाँ पर भी फ्यूचर का यूज होता है। या फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं या फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर देते हैं। जैसे हम सेंटेंस कई बार बोलते हैं कि मेरे चाचा जी कल आ रहे हैं या मेरे चाचा जी कल आएंगे, तो सेम ही बात है। तो हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे माई अंकल is coming tomorrow, या my uncle will come tomorrow। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं ये। अंडरस्टैंड, ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस था। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उसकी पहचान आपको पता ही है। कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा वर्ड दिया होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शैल बी, विल बी और फर्स्ट वर्ड प्लस ING फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए। इसमें क्या आ जाएगा, शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING। ये इसकी फॉर्मेशन होएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो शैल और विल के बाद नोट आएगा बी से पहले। अगर इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें क्या आएगा, शैल विल है जो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। ये तो इसकी पहचान है। इसमें हिंदी में कर रहा होगा, जा रहा होगा, खा रही होगी, होगी भी, गागेगी भी होगा और रहा भी होगा, दोनों बातें इसमें मिलेंगी। अब इसके रूल कौन से होते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, यानी जो नॉर्मल बात में हम कहें कि मैं कल मैनेजर को मिलूंगा, तो इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे I am seeing the manager tomorrow,
लेकिन यहाँ पे लेस डेफिनेट होता है ये सेंटेंस, कोई ज़रूरी नहीं है ये बात पक्की हो तो, लेकिन हम इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई एक निश्चित समय है उस पर वो क्रिया चलेगी। तो इसमें क्या होता है, एक जगह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होता है, दूसरी जगह फ्यूचर दिया होता है। जैसे हम बोलते हैं व्हेन वी रीच शिमला इट विल बी snowing there। कि जब हम शिमला पहुंचेंगे वहां पे स्नो गिर रही होगी, यानी स्नोफॉल हो रहा होगा। तो इसमें ध्यान रखना है जहाँ पे एक जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो वहां दूसरे सेंटेंसेस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, नेक्स्ट बस इसके ये आपने 2 ही रूल करने हैं। नेक्स्ट टेंस है इसमें फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड पार्ट इसका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें वही परफेक्ट की पहचान हैज हैव हैड होती है और फ्यूचर की पहचान गागेगी होता है, यानी कर रहा होगा। तो इसमें आपने क्या करना, विल हैव दिया मिलेगा या शैल हैव दिया मिलेगा, और उसके बाद आपने है ना थर्ड वर्ब इसमें यूज करनी है, क्योंकि सेल हैव और सेल और विल के बाद हैव भी दिया मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वरना फ्यूचर में अकेले शैल विल के साथ आपने फर्स्ट वर्ब का यूज किया था, लेकिन परफेक्ट की पहचान के लिए यहाँ पे हैव दिया मिलेगा और हैव के साथ आपकी वर्ब क्या है, थर्ड आ जाएगी। जैसे ही विल हैव डन हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क, कि उसने अपना काम कर लिया होगा। तो इसका बिल्कुल इजी सा ही रूल है, कोई ज़्यादा नहीं है, कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन ए बाय ए गिवन फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, उससे पहले जो एक्शन है आपकी क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। जैसे इसी वर्ड में मैं लिख देती हूँ, इसी सेंटेंस में हिज वर्क बाय नाउ, यानी अब तक, कि उसने अब तक अपना काम कर लिया होगा। यानी यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं और बाय नाउ यानी कोई भी टाइम भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे नाउ देन भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ और गेस अबाउट एन एक्शन, यानी जो स्पीकर है वो अपनी उसको विश्वास है किसी बात को जो बोल रहा है या फिर उसका अनुमान है, उसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मोहन विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, कि मोहन अब तक दिल्ली जरूर पहुंच गया होगा। यहाँ पे हम पूरे विश्वास के साथ बात कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ तक कि आज आप ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी एक्सरसाइज में आपको भेजूंगी, जो तीन पार्ट हैं फ्यूचर टेंस के, इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और इसको कॉपी पे भी राइट करना है। ओके, थैंक यू।